यही प्रयत्न करते हैं कि AIKVTA के मंच के थ्रू, क्योंकि सभी शिक्षकों की बात सीधे अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम शिक्षक समस्याओं की चर्चा करते हैं। इस 2 दिन के मंथन सत्र में भी हम यही करने वाले हैं। हमने कुछ एजेंडा पॉइंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड किया हुआ है, उन एजेंडा पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे और जो भी रेजोल्यूशन यहाँ से लेंगे उससे हम अपने अधिकारियों को निश्चित रूप से अवगत कराएंगे। और हमें विश्वास है, जैसा आपने कहा, कि हमें सहयोग भी मिलेगा उन समस्याओं के समाधान में। जैसा मैंने पहले ही बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय की तरफ से हमारे अभिभावक के रूप में श्री सौमित श्रीवास्तव सर, ज्वाइंट कमिश्नर पर्सनल, जुड़ चुके हैं। मैं सर की अनुमति से उनसे आग्रह करूंगा कि वो हमारे इस 2 दिवसीय सत्र में जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और सर ने कहा था अभी, पांडे सर ने, कि जो समस्याएं हैं उनका निवारण समाधान, देखिए हमारे बीच सर अब स्क्रीन पे दिख रहे हैं। एक बार करतल ध्वनि से सर का स्वागत और अभिनंदन। तो चंद शब्दों के साथ मैं सर से अनुरोध करूंगा संबोधन के लिए। आपसे मिलना हर समस्या का निवारण है। आपसे मिलना हर समस्या का निवारण है। स्वागत करते हैं आपका। आप हमारी प्रेरणा का कारण हैं। आप हमारी प्रेरणा का कारण हैं। जैसा कि राष्ट्रीय महासचिव श्री KP सिंह सर के मुखारबिंद से सुनते रहे हैं कि जब भी कोई समस्या होती है तो सर सहज रूप से उपलब्ध होते हैं। वो मुख्यालय में जाते हैं और बिना औपचारिकता के उनसे मिलते हैं और कई बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद त्वरित समाधान भी मिलता है। तो भविष्य में भी हम इसी उम्मीद और कामना के साथ सर को पुनः एक बार उनका अभिनंदन और स्वागत करते हुए आमंत्रित करना चाहेंगे कि सर आज के स्वागत सत्र में और जो हम लोगों का आज प्रारंभिक सत्र है उसमें हमारे अभिभावक के रूप में हमें संबोधित करने की कृपा करें। सर। सभी को नमस्कार। नमस्कार। AIKVTA के सभी जो विभिन्न विद्यालयों से आए हुए प्रतिनिधित्व, अपने अपने विद्यालय यूनिट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। AIKVTA के जो पदाधिकारी हैं, KP सिंह जी, और आप सभी को इस कार्यक्रम इनॉग्रेशन सेरेमनी में मुझे इनवाइट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक्चुअली सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर नहीं उपस्थित हो पाया, और क्योंकि इसमें कुछ कारण थे यहाँ पे, और जिन कारणों की वजह से मैं वहाँ पे सशरीर उपस्थित हो पाने में असमर्थ हूँ। इस वजह से मैं सबसे पहले आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी की वजह से ये समस्या है, इसका समाधान हो जाता है, तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं आप सबको सुन भी पा रहा हूँ, देख भी पा रहा हूँ और अपने विचारों का संप्रेषण भी कर पा रहा हूँ। तो इन सब के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और आयुक्त महोदया को भी आप लोगों ने चीफ गेस्ट के रूप में इस इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए बुलाया था, मैं उनकी ओर से भी आप सबका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन चूंकि आज सुबह उनको मंत्रालय में किसी बैठक में प्रतिभागिता करनी उनके लिए आवश्यक थी, जिस वजह से उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त करी और मुझको ये निर्देश दिया कि मैं उनकी तरफ से आप सबको इस आयोजन की शुभकामनाएं प्रेषित करूं और आप सबसे यह अपील करूं कि KVS का जो शिक्षकों का ये एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन जो है अपने उनके जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों की पूर्ति में हमेशा खरा उतरे और शिक्षकों के जो सरोकार हैं उन सरोकारों का ये संगठन एक प्रभावी पैरोकार बने और उनकी मांगों को उचित ढंग से उठाए और साथ ही साथ
इस बात को भी सुनिश्चित करें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में और विद्यार्थियों के हित को सुनिश्चित करने के लिए और हित को साधने के लिए एक सशक्त मंच के रूप में अपने आप को विकसित कर सके और अपनी प्रतिष्ठा जो है बढ़ा सके, और साथ ही साथ ऐसे तरीकों के बारे में भी आप लोग विचार करें जिनसे केंद्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षण कार्य और अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जा सके। साथियों, आप इस बात को मानेंगे कि शिक्षक का हित विद्यार्थियों के हित के साथ जुड़ा होता है। एक जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, उसी तरीके से अम्बिलिकल कॉर्ड की तरीके से शिक्षक और विद्यार्थियों का हित जुड़ा है, और शिक्षक का हित और विद्यार्थियों का हित ये परस्पर जुड़ा है, इसमें ही दोनों की भलाई है। तो इसलिए मैं आप सबसे यह अपील करना चाहूंगा, स्वयं एक शिक्षक होने के नाते, क्योंकि मैं बहुत वर्षों तक मैं खुद ही शिक्षक था और मैं अपने विद्यालय की जो AIKV की यूनिट थी, मैं उसका एक सक्रिय सदस्य भी था। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग जहां अपने हितों की बात करें, और करना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ हम अपने विद्यार्थियों को न भूलें और विद्यार्थियों का हित सर्वोपरि रखें। समाज में यह संदेश जाना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक विद्यार्थियों के हित में हर समय तत्पर रहें और विद्यार्थियों का हित साधने में यदा कदा उनको अगर कुछ किंचित कठिनाई महसूस भी होगी तो वो उसको प्रसन्नता के साथ स्वीकार करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, और विद्यार्थियों के हित का नुकसान करके उन्हें अपना कोई भी हित मंजूर नहीं है, ऐसा एक संदेश इस एसोसिएशन के माध्यम से, सभी पदाधिकारियों के माध्यम से और सभी जो प्रतिनिधिगण आए हैं उन सबके माध्यम से ऐसा संदेश समाज में प्रसारित होना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की भी महिमा बढ़ेगी, उसका भी गौरव गान यत्र तत्र सर्वत्र फैलेगा, और साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन का भी महिमा सर्वत्र चतुर्दिक फैलेगी। आप सब अपनी एसोसिएशन को बढ़ाने के लिए, एसोसिएशन की जो रीच है, उसकी जो पहुंच है, उस पहुंच को और व्यापक बनाने, जितना ज्यादा और इसका प्रचार प्रसार कर सके, अधिक से अधिक विद्यालयों को स्पर्श कर सके। मैं तो चाहूंगा कि सभी विद्यालयों को स्पर्श कर लें, तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे वास्तव में इस बात से तकलीफ होती है कि शिक्षकों के एक से अधिक एसोसिएशन क्यों होने चाहिए, या बल्कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में भी एक ही एसोसिएशन होना चाहिए। अगर सभी केवीएस के एम्प्लॉइज हैं तो टीचिंग वर्सेस नॉन टीचिंग, ऐसा भेद क्यों होना चाहिए? अगर हम सभी केवीएस के हैं और सभी केवीएस की गौरव के लिए अगर सबका एक तरीके से समर्पण है, सभी समर्पित हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के आदर्शों के प्रति, तो एक एसोसिएशन ही पर्याप्त है। और चूंकि AIKV की एक सबसे बड़ा एसोसिएशन है और कागजों में 40% या 50% के करीब मेंबरशिप मुझे बताई गई है, तो जो सबसे बड़ा एसोसिएशन है, ये उसका सबसे बड़ा दायित्व भी कि वो देखे कि किस प्रकार हम अपने एसोसिएशन में सबको समेट करें और दूसरे एसोसिएशन की आवश्यकता ही ना पड़े। दूसरे एसोसिएशन की आवश्यकता क्यों पड़ती? कोई आवश्यकता नहीं। अगर एक एसोसिएशन है और उसकी मेंबरशिप अगर 40, 45 या 50% है, तो उसको हम इतना और वृद्धि करें ताकि वही एक
सोल रिप्रेजेंटेटिव रहे और जो उसकी वॉइस है वो अपने आप में संपूर्ण वॉइस मानी जाए। सभी कर्मचारियों के साथ, चाहे वो शिक्षणेतर कर्मचारी हो या शिक्षक हो, सबकी एक वॉइस जानी चाहिए। अगर ऐसा, ये तो वैसे मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है, पता नहीं ये ड्रीम रियलाइज होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस ड्रीम के साथ अगर आप अपनी सहभागिता करें तो हम लोग कुछ प्रयास जरूर कर सकते हैं इस दिशा में। क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि हमारा ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन है, तो साथ फिर और किसी टीचर, कम से कम टीचर्स साइड से एक और एसोसिएशन करेगा, एक और एसोसिएशन, एक दो एसोसिएशन हमारे पास नहीं है ऑलरेडी। एक तीसरा एसोसिएशन भी क्लेम कर रहा है कि साहब हमको भी मेंबरशिप ड्राइव के लिए परमिशन दी जाए। अभी तो हम लोगों ने हालांकि इसको मना किया हुआ है कि इस सत्र में तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरे सत्र में क्योंकि वैधानिक एक मजबूरी है तो अनुमति देना पड़ेगा, क्योंकि कोड ऑफ प्रोविजन कहता है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं होनी, क्योंकि अगर बहुत सारे एसोसिएशन हो जाते हैं तो इसका मतलब ये जाता है कि अलग अलग वॉइसेस, और अलग अलग जब वॉइसेस हो जाती है तो हमारी जो सांगठनिक शक्ति है उस सांगठनिक शक्ति का ह्रास होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी सांगठनिक शक्ति बनी रहे और उसका वर्धन और उसका संरक्षण हो, तो इसलिए जरूरी यह है कि हम किसी एक वैकल्पिक, अन्य वैकल्पिक संघों की आवश्यकता को ही समाप्त करें। इस प्रकार से अपने आप को प्रचार प्रसार करें, और जो लोग वैकल्पिक संघ बनाने का प्रयास कर रहे हैं उनके साथ भी रीच आउट करें। ऐसा नहीं है कि वो हमारे कोई शत्रु नहीं, आप अपने कोई रिप्रेजेंटेटिव जाकर के उनसे वार्ता कर सकते हैं कि भाई आप क्यों बनाना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य आपका व्यक्तिगत स्वार्थ है कि भाई आप पदाधिकारी बन जाएंगे, फिर आपको ट्रांसफर से मुक्ति मिल जाएगी या वगैरह वगैरह, ये तो कोई निहित स्वार्थ साधना है तो एक अलग बात है। लेकिन निहित स्वार्थ साधने से तो कोई बहुत बड़ा, ना तो आपको व्यक्तिगत रूप से कोई बहुत ज्यादा ख्याति मिलने वाली, और ना ही उससे कोई संस्था का, ना एम्प्लॉइज का कोई भला होने वाला। इसलिए आप ऑनबोर्ड हो जाइए, हमारे साथ ही ऑनबोर्ड हो जाइए, और एक टीचर्स का एक एसोसिएशन बनाएं, एक एसोसिएशन का जिसका 70-80% रिप्रेजेंटेशन हो, और संपूर्ण भारत में उसका रिप्रेजेंटेशन हो, उत्तर में हो, दक्षिण में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। ये मैं आप सबको अपनी ओर से, चूंकि मुझे मेरे दिल के नजदीक सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ एक साझा करूं, और मैं चाहता हूं कि आपके जो शीर्षस्थ पदाधिकारी लोग हैं वो इस विषय में थोड़ा सा विचार मंथन करें, और जो अन्यत्र जो वैकल्पिक संघ बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं उन लोगों को आउटरीच करें, और आउटरीच करके उनको इस बात के लिए कन्विंस करें कि भाई क्या आवश्यकता है। आप हमारे साथ ही जुड़ गए, इतना बड़ा एसोसिएशन है, सभी शिक्षकों का इसमें सहभागिता है, और सब लोग हम साथ मिलकर शिक्षक की, सारे शिक्षक समुदाय की तरफ से एक वॉइस हम बोलेंगे तो उसका प्रभाव बदल। अगर हम अलग अलग वॉइसेस में बोलेंगे तो फिर उसका प्रभाव जो है कम, एक वॉइस रहेगी तो उसका प्रभाव। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सबने मुझे बुलाया, इस कार्यक्रम में सहभागिता के लिए मुझे आमंत्रित किया। एक बार पुनः मैं संगठन के आयुक्त महोदय की तरफ से और अपनी ओर से आप सबका इस सम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग का जो भी विचार मंथन चलेगा, इस विचार मंथन के फलस्वरूप कुछ प्रभावी निर्णय आप लोग लेंगे। शिक्षकों के मद्देनजर, शिक्षकों के विकास के लिए मैं जानता हूं शिक्षकों के साथ और कुछ उनको दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी इस स्थिति में मैं कुछ भी औपचारिक रूप से बोलना शायद समीचीन नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं बोल रहा। लेकिन मैं मानता हूं कि हाँ, शिक्षकों के लिए हमें कुछ और करना चाहिए, और आप सब लोग भी विचार करें। समय आने पर आप सब लोग हमसे वार्ता भी करेंगे, जब भी आपको उचित समय मिलेगा तो आएंगे, वार्ता करेंगे, और बैठ करके हम लोग देखेंगे कि कैसे इस विषय को फिर
आगे बढ़ाएं। एक बार पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत